हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन में। आज हम करने जा रहे हैं ब्लू लगून मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। मूवी के लीड एक्टर्स हैं क्रिस्टोफर एस्टिन एंड ब्रूक शीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको क्या पार्ट अच्छा लगा। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक शिप को जो यूरोप जा रही होती है, जहाँ दो कजिन रिचर्ड और एमिली होते हैं, शिप के कुक पैडी के रिलेटिव्स। अब अचानक से शिप में आग लगती है और सब भागने लगते हैं। इसी बीच पैडी रिचर्ड और एमिलीन को लेकर एक लाइफ बोट से उतर जाता है पानी में और वो लोग तैरते तैरते एक आइलैंड में पहुंच जाते हैं जहां उनके सिवा कोई नहीं था। रिचर्ड उनके लिए खाना ढूंढने लगता है और दोनों झरने में नहाने लगते हैं क्योंकि दोनों बहुत छोटे बच्चे होते हैं। इसके बाद पैडी उन दोनों के लिए खाना ढूंढने के लिए जाता है जहाँ उसे दूसरी तरफ आइलैंड के एक स्कल मिलता है जिसे वो दोनों बच्चों को दिखाता है। वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो वो दोनों बच्चों को सरवाइव करना सिखाता है और संभालता है और उन्हें मना करता है कि उन्हें आइलैंड के दूसरी तरफ नहीं जाना है। अब एक दिन खाना खाने के बाद तीनों डांस कर रहे होते हैं और पैडी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। वो आइलैंड के दूसरी तरफ चले जाता है, जिसके बाद रिचर्ड और एमिली तो सो जाते हैं। पर अब अगले दिन सुबह जब वो दोनों उसे ढूंढने जाते हैं तो रिचर्ड को पैडी वहाँ नहीं मिलता है। फिर वो आइलैंड की दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ पैडी लेटा मिलता है। वो पैडी को जाके बोलते हैं कि ये हम हैं, उठो उठो। वो पैडी को हिलाते हैं तो वो देखते हैं कि पैडी तो मर चुका होता है, जिसके बाद वो लोग डर के वापस चले जाते हैं। अब वो दोनों उम्र के साथ सरवाइव करना सीख लेते हैं। धीरे धीरे वो दोनों भी बड़े हो जाते हैं और उम्र बढ़ती जाती है और उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी बढ़ने लगता है। एक दिन एमिलीन सपने में देखती है कि रिचर्ड मर जाता है, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो सपने से उठती है और रिचर्ड चिल्लाने लग जाती है। जिसके बाद रिचर्ड वहाँ आता है और उसे समझाता है कि मैं यहीं कहीं नहीं हूँ। एमिलीन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, उसे किस कर देती है और रिचर्ड फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो उस पर हावी हो जाता है, जिसके कारण एमिलीन डर जाती है और उसे हटा देती है। जब एमिलीन सो रही होती है, रिचर्ड उसकी बॉडी को टच करता है और एमिलीन जग जाती है और उसे डांट कर वहां से भगा देती है। रिचर्ड उससे गुस्सा हो जाता है और एक किनारे के तट पे जाकर बैठकर वो मस्टरबेट करने लगता है। एमिलीन उसे मना करती है पर वो समझ नहीं पाती कि वो कर क्या है। अब एक दिन समुद्र के किनारे उसे एक शिप आती हुई दिखती है और रिचर्ड एमिलीन को इंडिकेट करता है क्योंकि उन लोगों ने एक लकड़ी का गड्ढा बांध के रखा था कि जैसे भी अगर उन्हें कहीं शिप दिखे तो वो लोग सिग्नल देंगे उन लकड़ियों को जलाकर। पर एमिलीन जलाती नहीं है, तो वो उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि तुमने जलाया क्यों नहीं? हमारे पास एक ही शिप थी, कितने सालों के बाद एक शिप आई यहाँ पर, तुमने जलाया क्यों? तो कहती है कि ये आइलैंड उनका घर है और उन्हें अपने घर को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो वो उससे नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम मुझसे बहुत कुछ छुपाती है, अगर मैं यहाँ रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। वो वहाँ से चला जाता है। फिर एमिलीन भी उसे कहती है कि तुम भी मुझसे बहुत कुछ छुपाते हो, मुझे पता है कि तुम वहाँ पीछे बैठकर कर क्या रहे हो, अगर मैं तुम्हारे डैड से मिली तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। जिसके बाद दोनों पे लड़ाई हो जाती है और एमिलीन उसे कोकोनट उठाकर उसके सिर पे मार देती है, जिससे वो गिर जाता है। फिर वो उसे थप्पड़ मार देता है और वो दोनों झगड़ा कर लेते हैं। रिचर्ड वहाँ से चला जाता है और अपने घर में जाके एमिलीन का सारा सामान फेंकने लगता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और घर का दरवाजा बंद कर देता है। एमिलीन एक टूटे फूटे झोपड़े में जाकर लेट जाती है। कुछ दिनों बाद एमिलीन का पैर एक पॉइजनस फिश पे पड़ जाता है, जिससे वो बीमार हो जाती है और रिचर्ड बहुत ज्यादा डर जाता है। एमिलीन को आइलैंड के उस पार एक अलग सी चीज दिखी थी, जिससे वो समझ रही थी कि वो भगवान है। तो जब रिचर्ड एमिलीन को देखता है वो डर जाता है, वो एमिलीन को उठाता है। एमिलीन कहती है कि मुझे अपने भगवान के पास ले चलो। तो वो उसे उठाकर उस जगह पे लेके जाता है और उसकी केयर करता है और वो ठीक हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों सेक्स करते हैं। अब कुछ टाइम बाद एमिलीन प्रेग्नेंट हो जाती है और उन्हें समझ में नहीं आता कि उसका पेट इतना फूल क्यों रहा है। और कुछ टाइम बाद एमिलीन एक बेबी को जन्म देती है जिसका नाम वो दोनों पैडी रखते हैं। अब दोनों दिन रात उसकी देखभाल करते हैं। अब एक दिन दोनों दूसरे आइलैंड में जाने का डिसाइड करते हैं और पैडी चुपके से जामुनी बेरी अपने पास रख लेता है और रिचर्ड खाना ढूंढने जाता है। एमिलीन और पैडी बोट पे होते हैं और बोट धीरे धीरे दूर जाने लगती है और पैडी से बोट के पैडल पानी में गिर जाती है। एमिलीन उसे उठाने की कोशिश करती लेकिन वो उसे उठा नहीं पाती और वो रिचर्ड को बुलाती है। रिचर्ड दौड़ते दौड़ते आता है और पैडल को उठा के बोट की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसकी तरफ एक शार्क आ जाती है और एमिलीन उसे बचाने के लिए वो पैडल से शार्क को मारने लगती है।
और अब बोट आइलैंड से दूर जाने लगती है और दोनों बहुत कोशिश करते लेकिन वो बोट को किनारे पे नहीं ले जा पाते। और अब दोनों के पास ना खाने के लिए ना पानी था, ना खाना था, कुछ नहीं था। पैडी को बहुत भूख लग रही थी जिसके कारण वो जहरीले बेर खा लेता है। वो दोनों भी खा लेते हैं, वो लेट जाते हैं। वो मरने ही वाले होते हैं कि तभी रिचर्ड के फादर वहां जाते हैं। वो देखते हैं कि वो, उसकी बहन और एक बच्चा वहां लेटे और वो उसे बचा लेते हैं और यहाँ मूवी एंड होती है।